वंदे मातरम मित्रों। आज योग सत्र का दूसरा दिवस है। यह प्रत्येक दिवस की सभी गतिविधियां YouTube पर उपलब्ध हैं। चाणक्य विजय नाम के YouTube चैनल पर जाकर इन सत्रों का अध्ययन भी किया जा सकता है और इनसे प्रेरित होकर योग, आसन और प्राणायाम के आधार पर अपने विचार को प्रकट भी किया जा सकता है। हम सब नित्य प्रति अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा समय निकालकर अपने इस शरीर रूपी मंदिर को समय दें और यह जानने का प्रयत्न करें कि हमारे इस शरीर के अंदर है क्या। हम सब के अंदर एक आदत घर कर गई है कि हम सब अपने को छोड़कर अन्य सभी की विवेचना करने का अधिकार रखते हैं। सिर्फ अपनी समीक्षा करना हम भूल जाते हैं। यही आचरण हमें अयोग्य बना देता है। योग्य व्यक्ति वह है जो अपनी समीक्षा स्वयं प्रतिदिन करे। अयोग्य व्यक्ति वह है जो अपने को छोड़कर अन्य सभी नागरिकों की समीक्षा करने का अधिकार स्वतः प्राप्त कर ले, वह अयोग्य व्यक्ति है। आज हम सब पुनः 5 प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। यह 5 प्राणायाम हैं: कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम और मंडूकासन। इन 5 प्राणायामों का नियमित अभ्यास, सतत प्रयास हमें स्वस्थ तो बनाएगा ही बनाएगा, पर हमें ऐसी ऊर्जा से ओतप्रोत बना देगा कि हम अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन सकुशल कर सके। कर्तव्य सिर्फ घर परिवार को चलाने के लिए ही नहीं है। यह तो हमारा निश्चित कर्म है कि हम जिस परिवार में रहते हैं या जिस परिवार का नेतृत्व करते हैं, उस परिवार के लिए चिंतन करना, उसे योग्य बनाना और उसे आगे ले जाना, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है और मैं इस कर्तव्य का बखूबी पालन भी करता हूं। फिर मेरा यही अनुभव, यही विचार, यही कार्य राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में भिन्न हो जाता है। यह जो भिन्नता का कारण है वह आंतरिक ऊर्जा का अयोग्य होना, हमारा हमारी आत्मा से अनभिज्ञ होना, हमारा हमारी आत्मा की बातों को न सुनना, यह सभी कार्य अयोग्यता कहलाते हैं। हम अयोग्य हैं
तो पहले योग्यता का वर्णन करें। हम अस्वस्थ हैं तो पहले स्वस्थ होने का प्रयास करें। हम अज्ञानी हैं तो ज्ञान लेने का प्रयास करें। हम दुष्टता का शिकार हैं तो सज्जनता में बदलने के लिए हमें कर्तव्य करने होंगे, कर्तव्यवान बनना होगा। इसलिए पहला प्राणायाम कपालभाति करने से पहले हमें 3 प्रकार के योग कर लेने चाहिए। पहला है हमारा ग्रीवा योग, जो हमारी इन गर्दन की नसों को स्वच्छंद बनाता है, इन सभी नसों को एक दूसरे से अलग करते हुए इन्हें बलशाली बनाता है और सहस्त्रार चक्र के संदेशों और योजनाओं को शरीर के अन्य चक्रों तक पहुंचाता भी है। यह ग्रीवा योग बहुत ही प्रभावी और सावधानी पूर्वक करने से ही हो सकेगा। आइए हम सब इसका अभ्यास करते हैं। ये शरीर को स्थिर कर लेना, धीरे धीरे ठुड्डी को नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर 10 बार, कम से कम 10 बार इन क्रियाओं को हमें करना चाहिए। ये यहीं से बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, ये यहीं से कान को कंधे से स्पर्श कराने का प्रयत्न करना है। कोई कार्य योग, आसन और प्राणायाम में बलपूर्वक नहीं होता। बलपूर्वक के लिए शरीर को बलात् अपने कब्जे में लेकर उसे उसकी स्वाभाविक संरचना से विमुख कर देना। माने ये जो वेट लिफ्टिंग, ये जो जिम, ये हमें ये गर्दन को 10 बार ऊपर नीचे, 10 बार बाएं दाएं, 10 बार कान को कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करना, 10 बार बाएं दाएं, बाएं से, और 10 बार। जब हम यह क्रिया कर लें तो मस्तक के मध्य बिंदु पर बाएं गदेली रखकर दाहिनी से आगे से पीछे की ओर धक्का दें। ये धक्का देने से इस समय हमारी गर्दन और गर्दन से जुड़ी हुई नसों, मांसपेशियों का बल वापस आइए। धीरे धीरे बल मुक्त होना, झटके में मत हटाना। यही क्रिया पीछे से आगे की ओर बलपूर्वक धक्का देना और शरीर को स्थिर करने का प्रयत्न करना। एक साथ 2 बल यहां काम कर रहे हैं। एक पीछे से आगे की ओर धक्का दे रहा है और दूसरा बल अदृश्य रूप से आगे से पीछे की ओर शरीर को स्थिर कर रहा है। वापस धीरे धीरे बल मुक्त होना। यहीं से बाएं से दाहिनी की ओर धक्का देना, ये यहां पर रोक लेना। ये शरीर को स्थिर, पूरी मेरुदंड, मांसपेशियां, नसें, गर्दन, गर्दन से जुड़े हुए वह अंग उपांग जिनको यह ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वापस आइए, धीरे से वापस आइए। यहीं से यह बलपूर्वक और अधिक बल, वापस आइए, धीरे से वापस आइए। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। हम सब ग्रीवा योग करने के बाद अब हम सब कर्ण योग की ओर बढ़ेंगे। कर्ण योग यह विवेक जागरण का योग है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह अपने विवेक को जागृत अवस्था में रखे। हमारे विवेक को कोई अन्य मोहल्ले वाला या शहर का कोई आदमी या हमारा कोई मित्र या हमारा कोई रिश्तेदार जगा देगा और वह विवेक हमारे लिए काम करेगा, ऐसी कल्पना अयोग्य लोग करते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विवेक होता है, वह सुप्तावस्था में या जागृत अवस्था में पाया जाता है। ऐसा अमूमन पाया गया है कि विवेक जागृत किया जाता है। जागृत करने के प्रयास योग, आसन और प्राणायाम ही हैं। उनमें यह कर्ण योग, जिसको मस्तक के मध्य बिंदु पर विपरीत दिशा में इसे यहाँ के वातावरण को जगाना, ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र को ये मस्तक के मध्य बिंदु भाग से विपरीत दिशा में खींचना, बलपूर्वक खींचना, ये यहीं से बाहुओं को ये शरीर का एक एक छोटा छोटा अंग सूक्ष्म योग के जरिए ये उंगलियों ये हमारी यहाँ चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, इससे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, कांति आएगी, चमक आएगी चेहरे पे। यहीं से कर्ण को नीचे की तरफ लाना, ऊपर की तरफ ले जाना, मध्य भाग में ये खींचना, उंगली को बीच में डालना, ये कान को पूरा पकड़कर पूरे कान की जड़ों को हिला देना। ये हमारा विवेक जागरण का क्षेत्र है। यहाँ की व्यवस्था में हलचल पैदा कर देना, उसकी सुप्तावस्था को तोड़ देना। हमने ग्रीवा योग, कर्ण योग कर लिए हैं। अब हम चक्षु योग की ओर आएंगे। चक्षु योग, आंख को क्रोध की मुद्रा में लाना और इसे रोक लेना। फिर आंख की पुतली का ये जो आंख में फैलाव हम लाए हैं, यह स्थिर रहेगा। अगर इस फैलाव में जरा सा भी ढीलापन आ गया तो चक्षु योग का कोई औचित्य नहीं। आंख की पुतली को ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से आंख की पुतली को घड़ी की सुई की तरह घुमाना। यह 5 बार बाईं तरफ को, 5 बार दाईं तरफ को। यह आंख को बंद कर लेना। इस समय आंख के अंदर प्रचंड ऊर्जा ने जन्म ले लिया है। उसे अंदर ही अपना कार्य करने देना। गदेली को गर्म करना, गर्म गदेली को चेहरे पे रख लेना और ये क्रिया बार बार करना। जितनी बार हम गदेली को गर्म करके चेहरे पे रखेंगे, गदेली के घर्षण से जो ऊर्जा प्रकट होगी, वह ऊर्जा हमारे चेहरे में प्रवेश कर जाएगी। चेहरे के ऊपरी भाग में एक कांति, एक तेज, एक चमक प्रकट होगी। यह ऊर्जा हमारे लिए, हमें और अधिक ऊर्जावान बनाएगी। आइए अब हम वह 5 प्राणायाम जिन्हें करने हेतु हमने इन सत्रों का आयोजन किया है, हम सीधे चटाई पर आकर सीधे सीधे 5 प्राणायाम करना प्रारंभ कर दें। शरीर के छोटे छोटे अंग उपांग इनको खोलने से बचें, तो हमें उन क्रियाओं से उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा जो हमें होना चाहिए। आइए अब हम सब कपाल भाती को प्रारंभ करेंगे।
ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 5 मिनट की कपालभाति कर ले, 5 मिनट का समय भ्रामरी प्राणायाम को दे दे, 5 मिनट का समय भस्त्रिका प्राणायाम से होते हुए मंडूक आसन तक ले ले, तो यह 5-5 मिनट के 5 प्राणायाम हमें बहुमूल्य ऊर्जा से परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने का हमें कोई शुल्क भी देना नहीं पड़ता। हाँ, बस थोड़ा प्रयास और विधि विधान से अपने शरीर पर साध्य किया गया यह योग, आसन और प्राणायाम, इतना ही करना हमारे लिए हमारी दशा और दिशा बदल देगा। आइए, पहली क्रिया, कम से कम 100 प्रहार कपालभाति के करो। कपालभाति की क्रियाओं को करते समय अगर हमने मेरुदंड को सीधा न रखा तो यह कार्य हो जाएगा। अगर हमने मेरुदंड को सीधा रखा, पूरे शरीर को स्थिर करते हुए तब हमने यह क्रिया प्रारंभ की, तो हम बहुमूल्य ऊर्जा के धनी हो जाएंगे। कभी कभी कपालभाति करते समय कुछ व्यवधान आते हैं, तो आप रुक जाएं और उन व्यवधानों को शांत कर लें। शरीर के अंदर हलचल जब शांत हो जाए तो पुनः इस क्रिया को प्रारंभ कर लें। आइए पुनः वापस हम सबको यह ध्यान रखना होगा, यह प्राणायाम हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं है। हाँ, इन आसन, योग और प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर की रुग्णता ठीक अवश्य हो जाती है, पर यह विचार धारण करके ही योग आसन करना कि हम अमुक आसन या प्राणायाम से इस बीमारी को ठीक करने के इरादे से आए हैं, तो यह उचित नहीं है। योग, आसन और प्राणायाम तो हम अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए करते हैं। जब वह शक्तियां जग जाएंगी तो हम अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए हम समाज जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे। हमसे गलतियां कम होंगी, हम कर्तव्यवान बनेंगे, तब हम एक योग्य नागरिक की तरह समाज में स्थापित होंगे। यह स्वस्थ वातावरण में यश कीर्ति प्राप्त करने का कारण बन सकती है। इसलिए हमें योग, आसन और प्राणायाम का सतत अभ्यास करना चाहिए। आइए अब हम दूसरी क्रिया को अभ्यास में लेंगे। कपालभाति के बाद भस्त्रिका प्राणायाम। हम सब इसे अपने आज्ञा चक्र को सुव्यवस्थित, गतिशील और निर्णायक बनाने के लिए इसे ऊर्जा से ओतप्रोत करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही प्रभावी प्राणायाम है। आइए करो।
भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही प्रभावी और हमें झकझोर देने वाला, हमारे अंदर की मलिनता को झकझोर कर उसे हमारे मानस पटल से दूर कर देने वाला, इसे नित्य प्रत्याभ्यास में हम सबको लेना चाहिए। कपालभाति के बाद भस्त्रिका प्राणायाम और इस भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अब हम सब अनुलोम विलोम करेंगे। यह सभी क्रियाएं हम चूंकि सोशल मीडिया के लिए इसकी शूटिंग हो रही है, यह सत्र आपके YouTube से लेकर सोशल मीडिया के सभी मंचों पर उपलब्ध होंगे। आज का यह प्रसारण भाग 2, योग सत्र भाग 2 के नाम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। आइए, अनुलोम विलोम, दाहिने भाग से वायु को अंदर लेना, प्रत्येक प्राणायाम के मध्य में जब हम प्राणायाम की बेला को बदलेंगे तो गदेली को गर्म करना और चेहरे पर रख लेना, ये बार बार इस क्रिया को हम करेंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ हमें लाभ है, इससे किसी भी तरह का कोई इससे क्षति नहीं है। आइए, पहला हमने कपालभाति की, फिर हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, फिर हमने अनुलोम विलोम किया। यह इस समय 100 क्रियाओं का प्रतीकात्मक सत्र चल रहा है। आप सब इसे मिनटों में साध्य करें। कम से कम 5 मिनट एक योग आसन और प्राणायाम पर अवश्य दें। ऐसा करने से हमारा कम से कम 30 मिनट
और अधिक से अधिक 1 घंटा इस समय अवधि में हम अपने शरीर को ऊर्जा से परिपूर्ण कर सकते हैं। आइए अब हम भ्रामरी प्राणायाम, यह बहुत ही प्रभावी प्राणायाम है। हम सब ये 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 आज्ञा चक्र यहाँ पे ये और ये ओम भ्रामरी प्राणायाम हम सबको संतुष्टि की ओर ले जाता है। चेहरे को बड़े ही ममतामयी भाव से स्पर्श करना। इस समय हम ऊर्जा से आइए, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ये गधेली को खोल लेना फिर बंद कर लेना। ये यहीं से 1 2 3 4 5 6 वापस आइए। 1 2 3 4 5 6 ये यहीं से पकड़िए, यहीं से ये वाला हिस्सा ये खींच लीजिए, यहीं से ये यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 5 उंगलियों का अग्रभाग आपस में मिलाइए, बलपूर्वक ये ताकत दीजिए। अगर हम अभ्यास नित्य प्रतिरोज करने लगे तो हमारे अंदर नीरसता खत्म होगी, उत्साह से परिपूर्ण होंगे और अनिच्छा से इच्छा की ओर बढ़ जाएंगे। यहीं से ये 1 2 3 4 5 6 वापस आइए। 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5 6 वापस आइए। 1 2 3 4 5 6 ये दोनों गधेलियों में आपस में दाब कर ये बल देना। ओम
ओम ओम अब हम पांचवें प्राणायाम, जिसे हम सब मंडूक आसन कहते हैं। अब हम मंडूक आसन की ओर बढ़ेंगे। शरीर को खोल लेना, यह शरीर को ढीला कर लेना, इसमें जो जकड़नाई है इसे साध्य कर लेना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उंगलियों को ये चटका लेना। ये ये यहीं से ये हम सब मंडूक आसन के लिए मंडूक आसन, ये हमारे स्वाधिष्ठान चक्र के लिए अमृत समान है। हम अपने शरीर के मंत्रालयों से अवगत हों, यह हमारा सहस्त्रार चक्र है, यह राज्यसभा है, ये हमारा आज्ञा चक्र है, ये हमारा विशुद्धि चक्र है, ये हमारा हृदय चक्र है, ये हमारा नाभि चक्र है, और ये हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, और अंत में हमारा मूलाधार चक्र। अब विज्ञान में मूलाधार चक्र को प्रथम चक्र माना गया है। हम सब सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु अपने ध्यान का केंद्र वहीं पर रखते हैं। यह मंडूकासन हमारे अंदर के पैंक्रियाज के को सक्रिय कर देता है। उसके द्वारा जो निष्क्रियता हमारे शरीर में व्याप्त हुई है वह ऊर्जा में बदलने लगती है। आइए, मंडूकासन को करने के लिए श्वास को भरना और झटके में निकाल देना, बिल्कुल नाभि से, ये नाभि के नीचे, ये दृष्टि बाज की तरह सामने, बिल्कुल। यह क्रिया कम से कम समय से लेकर अधिक से अधिक 2 मिनट तक ही करें। जितना आप वापस इन स्तंभों को खड़ा करके श्वास को बार बार लें निकालें, ताकि यह जो स्वाधिष्ठान चक्र में जो हड्डी मुक्त अंग हैं, जिनको हमने अभी अभी दाबा था या आपस में चिपक जाते हैं, यह अलग अलग हो जाएं। यह क्रिया कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 5 या 10 बार अवश्य करें। श्वास को भरना, निकालना।
वापस इस अवस्था में थोड़ी देर बैठने का प्रयत्न करना। ऐसा माना जाता है कि इस अवस्था में बैठने से पूरे शरीर का वजन, अगर हमारा नर्रा माने परिया से नीचे का हिस्सा, अगर यह हिस्सा पूरे शरीर का वजन स्वेच्छा से वहन कर ले तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो ढांचा है, हड्डी तंत्र, वह ठीक ठाक है, वह दर्द से युक्त या किसी अन्य समस्या से युक्त नहीं है। हम सब ध्यान की मुद्रा में आएंगे, ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे और आज के सत्र का समापन यहीं कर सकते हैं। आइए, ओम का उच्चारण। ओम तीन बार ओम करने के बाद हम शरीर को स्थिर अवस्था में रखते हुए मस्तक के मध्य बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करके रोक लेंगे। इसे ध्यान की मुद्रा कहते हैं। वापस ध्यान की मुद्रा से वापस आना, अपने को रिलैक्स करना। आजकल शरीर को ऊर्जावान बनाए बिना ही व्यक्ति सार्वजनिक जीवन की ओर जाता है और वहां पर वह विधर्मी पैशाचिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करने लगता है। क्योंकि उसके अंदर की शक्तियां जागृत नहीं हैं, तो वह जब राष्ट्र व समाज को जगाने का ढोंग करता है तो वह एक राक्षस के तौर पर ही हमको आपको अनुभव होता है। वर्तमान भारत में राजनीति नहीं, सिर्फ राष्ट्रनीति का संधान हुआ है। भारत भूमि पर जो लोग विदेशी आक्रांताओं से प्रेरित होकर जिन्होंने भारत के सार्वजनिक सिस्टम को राजनीति से आच्छादित किया था, वह सब सिर्फ राजनीति ही करना जानते हैं। जबकि वर्तमान भारत अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर भारतीय नव वर्ष को गर्वपूर्वक मनाते हुए अपनी राष्ट्रनीति की धारा को बहा रहा है। राष्ट्रनीति की धारा राष्ट्र प्रथम के मार्ग से पर हो चलती है, बहती है। हम सब राष्ट्र प्रथम का आचरण तभी कर सकते हैं जब हम प्रतिदिन प्रकृति के सानिध्य में आवें और उससे ऊर्जा प्राप्त कर यह उससे निवेदन करें कि हे प्रकृति रूपी ईश्वर, आपने जो हमें ऊर्जा प्रदान की है, इस ऊर्जा को अब हम अपने उपभोग के अलावा राष्ट्र व समाज के ऊपर भी व्यय करेंगे। ऐसा वचन देना और तब ऊर्जा को स्वीकार करना। ऐसा करने से हम सब धीरे धीरे राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे।
सब समाज अपना है कोई ना पराया, संगठन का मूल मंत्र संघ ने पढ़ाया। इस मूल मंत्र के आधार पर हम अपने समाज को समरस बनाते हुए उसे परम वैभव तक ले जाएंगे। आज से 100 वर्ष पहले हमारे मनीषियों ने परम वैभव शब्द का जो प्राण तत्व केंद्र माना था वो अखंड भारत भूमि माना था। पर क्योंकि उस अखंड भारत भूमि पर विधर्मियों ने छोटे छोटे देश बसाए हैं, उन छोटे छोटे देशों में जनता रहती है, उनकी अपनी संस्कृतियां विकसित हो गई हैं। अगर हम अखंड भारत का सृजन करना प्रारंभ करेंगे तो उन संस्कृतियों को हमें मिटाना होगा, जो कि उचित नहीं है। हमें हमारे भारत का वो भूभाग चाहिए, उस भूभाग पर निवास कर रहे जन जिस संस्कृति को मानते हैं उसे वह स्वायत्तता के आधार पर मान सकते हैं। इसलिए अखंड भारत के बजाय संयुक्त राष्ट्र भारत का सृजन हम अपने उस सभी भूभाग को मिलाकर करेंगे जो भूभाग पिछले 2 शताब्दियों में हमसे काटकर अलग कर दिए गए। यह भूभाग को अपने भारत के भूभाग में मिलाना ही प्रखर राष्ट्र विवर्धिकम का भाव होगा। यही भाव राष्ट्र प्रथम के भाव से जागृत होगा और प्रकट होगा। आओ हम सब नित्य प्रति योग, आसन और प्राणायाम को करते हुए स्वयं को पुष्ट करें, पोषित करें और उस ऊर्जा से अपने राष्ट्र व समाज को दृष्टि दें, दिशा दें, उसके लिए कुछ कार्य करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय।